अभी 100 दिन होने में 4 दिन बाकी है। देखते हैं कितना करोड़ की लोग नौकरी देता है। 2015 में हमारी सरकार बनी 18 महीने, 2022 में सरकार बनी 17 महीने। दोनों बार हम लोगों को जो है धोखा खाना पड़ा। चाचा जी पलटते रहे, इधर पलटते उधर पलटते। पूरा देश दुनिया जानता है पलटू राम जी के नाम से बोलो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेजस्वी यादव खूब गर्जे हैं, दिन गिन रहे हैं। 96 दिन हुआ है, 4 दिन बाकी है। वो देखिए नीतीश सरकार पर गर्जे हैं। और देखिए नीतीश सरकार पर तो गरीज ही रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू राम कर रहे हैं, पलटू चाचा कर रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं, बार बार पलट जाते हैं। वहीं बड़ा ऐलान भी कर दिया है तेजस्वी यादव ने। ऐलान ऐसा होली के बाद कुछ बड़ा। सबसे पहले आप तेजस्वी यादव को सुनिए। सब लोगों को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय लालू जी ने एक बड़ी जिम्मेवारी जो है कार्यकारी राष्ट्र अध्यक्ष का के रूप में हम पर भरोसा किया है, हमको बनाया है। जरूर अगर आप सब लोगों का साथ मिलेगा तो तेजस्वी कोई कमी नहीं छोड़ेगा, पार्टी को मजबूत कर देगा। और पहली बार संगठन में हमको कोई जवाबदेही दी गई। हम नेता विरोधी दल बने, डिप्टी सीएम बने, विधायक दल के नेता बने, लेकिन पार्टी के संगठन में जब से हम राजनीति में हैं, जब लालू जी को जेल भेजा गया साजिश के तौर पे, तब से हम बिहार का दौरा करते रहे। युवा संगठन जो हमारा पार्टी का था, हर जगह हम लोग घूमे, तब से हम लोग जितना योगदान दिए, लेकिन अभी तक भी पार्टी का संगठन का पद हमारी जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं दी। ये पहली बार संगठन की एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, जहां तानाशाह चरम पर। हम राजनीति में आए कब आए? जब हम विपक्ष में थे, तब से ही हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, दौर देख रहे हैं। 2015 में हमारी सरकार बनी 18 महीने, 2022 में सरकार बनी 17 महीने। दोनों बार हम लोगों को जो है धोखा खाना पड़ा। चाचा जी पलटते रहे, इधर पलट गए उधर पलट गए। पूरा देश दुनिया जानता है पलटू राम जी के नाम से बोलो। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार को एक अछेत मुख्यमंत्री मिला है, एक कठपुतली मुख्यमंत्री मिला है। जहां बिहार सरकार में जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही है, वहां चंद भ्रष्टाचारी अधिकारी बिहार को चलाने का काम कर रहे हैं। ये सच्चाई है। आप देखिए, हम बोले थे कि 100 दिन पर जो है हम बोलेंगे। अभी 100 दिन होने में 4 दिन बाकी है। देखते हैं कितना करोड़ की लोग नौकरी देता है। देखते हैं कि 1,90,000 रुपये और माताएं बहनों को देते हैं कि नहीं देते हैं। हर जिला में कारखाना, उद्योग, शुगर मिल खुलवाते हैं कि नहीं खुलवाते हैं, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये नकलची सरकार सारा चुनाव के समय जो हम लोग घोषणा किए, वही चीज लोग जो है कॉपी करके लागू करने का काम किए। लोग को लगा कि भाई चुनाव हम लोग हारे हैं। लोगों को लगता है, कुछ लोगों को जो सत्ता में आजकल लोग जो मंत्री बन बैठे, कुछ लोग जो एमएलए का चुनाव जीत गए, चुनाव तक उनको भी नहीं पता था कि चुनाव जीत रहे कि नहीं जीत रहे। जो सच्चाई देखिए, हम लोग कमजोर नहीं है, हमारा समय कमजोर है। अभी उन लोगों का समय है, हम लोगों का दौर आएगा। ये आप लोगों को हम भरोसा दिलाने का काम करेंगे। और जितना अन्याय हमारे कार्यकर्ताओं पे करना है, गरीब जनताओं पे करना है, आप कीजिए, क्योंकि आपका समय है। लेकिन जब दौर आएगा तो एक एक का हिसाब तेजस्वी लेकर के बैठा है। सबको जवाब मिलेगा और अच्छे से करारा जवाब मिलेगा। आज 100 दिन भी नहीं हुआ,
बिहार में बच्चियों के साथ डेली गैंगरेप, बलात्कार, कोई जांच नहीं हो रहा, अपराधियों को बचाने का काम किया जा रहा, डेली हत्या हो रही है, डेली अपहरण हो रहा है। लेकिन हमारे कुछ मीडिया के साथियों में मजाल नहीं है कि जंगल राज लिख करके बता दें। यह अगर हम लोगों का सरकार होता तो महाजंगल राज आ गया होता। आज क्या स्थिति बनी हुई है? 5-5 साल की बच्चियों के साथ, 6-6 साल बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर करके मार दिया जा रहा है, अपराधियों को बचाया जा रहा है, नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया जा रहा है, कहीं कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं हो। बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, थाना ब्लॉक चल रही है, भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ गया, कोई बताने की जरूरत है। भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? तो इन सब से हम लोगों को लड़ना है, जनता की आवाज बननी है, मजबूती के साथ हम लोगों को काम करना है। आप देखिए, कोई कम ना आके, ये राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जिसका खौफ बीजेपी और जदयू को है। अगर अकेले के लिए चुनाव लड़ना है तो फरिया लीजिए, पता चल जाएगा कि आपकी हैसियत क्या है। हम लोग क्या बात कर, पहले हम लोग 23% में, 24% में बहुमत के साथ सरकार बनाते थे, आज 40% में आता है हम लोगों को तो भी चूक जा रहा है। यानी हमारा वोट परसेंट और वोट बैंक बढ़ा है, हम लोग बढ़ रहे हैं। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल ईमानदारी के साथ, पार्टी के साथ, विचारधारा के साथ, जनता के साथ आप लोगों को खड़े रहने की जरूरत है। ये सरकार जो कठपुतली सरकार है, ये ज्यादा दिन लोग नहीं चले, जितना तानाशाही करना है कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं। बहुत आए दुनिया में, बहुत हिटलर लोग को देखा लो, आज कहाँ है पते नहीं। आज जो तानाशाही चल रहा है पूरे देश में, बिहार में, ये भी ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं। जनता जिस दिन जागेगी उस दिन इस सरकार का पतन तय है। हम लोगों को 1,90,00,000 वोट मिला, ये कोई मामूली संख्या है। सबसे ज्यादा हम राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को वोट मिला, सोचिए कब मिला। हजारों लाखों करोड़ों रुपया इन लोगों ने बांटा चुनाव में। इलेक्शन कमीशन इसका, मीडिया इनका, पूंजीपति इनका, बिहार सरकार इनका, बिहार के अधिकारी इनके, सारे मंत्री इनके, केंद्र की सरकार उनका, उनके अधिकारी उनके, सारा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब उन लोगों का। 50-50 हेलीकॉप्टर उड़ाना, देश भर का जितना भाजपा शासित सीएम को बुलाना, आरएसएस वालों को, संगठन वालों को बुलाना। कितना इन लोगों ने तंत्र मंत्र, छल कपट, षड्यंत्र, साजिश करके कितना भी लोग किया, लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि भाई लोग अकेले चुनाव लड़ सके। भाजपा वाला लोग जो देश विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनता है, हिम्मत नहीं हुई। अगर हम लोगों को 1,90,00,000 वोट मिला, अकेले हम लोग लग रहे थे पूरी ताकतों से। हम पहले भी कह चुके हैं, लोकतंत्र में लोक हारा है, तंत्र जीती है। इन लोगों ने जनतंत्र को मशीन तंत्र और धनतंत्र बना दिया। लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं। चुनाव से ठीक पहले जो है उठा करके पुलिस ले जाती थी, टॉर्चर किया जाता था, डराया जाता था, बूथ के अंदर गुजरात पुलिस को डाला जाता था, कई आगे जीविका दीदियों को लगाया गया, चुनाव के दिन पैसा बांटा गया, 10-10 हजार रुपया बांटा गया। क्या गरीब की अब हैसियत है चुनाव लड़ सके? 2 लाख देगा कि नहीं? कितना महंगा चुनाव लोगों ने करा दिया। ये साजिश है, क्योंकि गरीबों को सदन के अंदर जाने से रोको। इस साजिश को हम लोगों को समझने की जरूरत है।
वही कर्पूरी जी का जो सपना, जो लालू जी, यहाँ मंच पे ऐसे कितने बड़े नेता हैं बैठे हुए, जो मामूली किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, सब लोगों को टिकट मिला, सब मंत्री बने, एमएलए बने, एमपी बने, राज्यसभा गए, एमएलसी बने। वही बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के अंतिम पैदान पे जो लोग खड़ा होता था उसको मुख्य धारा में लाने के लिए एक लालू जी का जो प्रयास था, आज यही भाजपा के लोग, एनडीए के लोग मिलकर के साजिश कर रहे हैं ताकि आपका चुनाव में कोई भागीदारी न हो। अब तो वोट वन नेशन वन इलेक्शन की बात ही लोग कर, बाद में बोलेगा कि भाई अब इलेक्शन होगा ही नहीं, अब केवल जो रहेंगे वो सरकार रहेंगे, जैसे पुतिन है। मोदी जी जो है वो पुतिन का कॉपी करना चाहते हैं, वो पुतिन बनना चाहते हैं, लेकिन वो भूल गए हैं गांधी और अंबेडकर और लोहिया कर्पूरी जी और लालू जी का देश है, यहाँ कुछ चलने वाला नहीं। हम आप सब लोगों से बस इतना ही कहेंगे, हम लोग तो निकलेंगे होली के बाद कार्यक्रम में, संगठन को मजबूत करना है, जिले में घूम घूम करके हर पक्ष के लोगों से बात करके हम लोग एक मजबूत धारदार संगठन हम लोग बनाने का काम करेंगे, केवल बिहार में नहीं बल्कि देश में बनाने का काम करेंगे। और जिस हिसाब से लालू जी ने पार्टी को बनाया, राष्ट्र पार्टी का भी दर्जा दिलवाया था, लेकिन हम लोग बीच में चुनाव दूसरे प्रदेशों में नाम लड़ते हुए अपने सहयोगी दलों को मदद किए ताकि सेकुलर वोट ना बटे। लेकिन आने वाले वक्त में राष्ट्रीय जनता दल को भी राष्ट्र पार्टी हम लोग बनाने का काम करें। आप सब लोग को हम कहना चाहेंगे कि आप लोग मजबूत रहिए, एक रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। आज भी लालू जी को कोर्ट कचहरी दिल्ली बुला रहा है, लोग जा रहे हैं इस बीमार अवस्था में भी, कोई तरीका नहीं छोड़ा। दिन भर लालू जी को गाली देना, दिन भर तेजस्वी को गाली देना, यही काम में लोग लगा हुआ है। लेकिन गाली देने से कोई फर्क पड़े, कोई फर्क हम लोगों को पड़ने वाला नहीं। ना लालू जी डरे, ना झुके, ना तेजस्वी डरेगा, ना झुकेगा इन लोगों के साथ। लालू यादव जिंदाबाद। अब इनके ईंट का जवाब पत्थर से ही देना होगा, चुप बैठना नहीं, संघर्ष करना होगा हम लोगों को। इसलिए आप सब लोग जो है यहाँ बड़े तादाद में बापू सभागार पटना आए, और जितने भी हमारे पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने बड़ी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। उन सभी लोगों को जो है हम हाथ जोड़ करके धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका तो आप कह रहे हैं कि पलटू चाचा का क्या कहना, पलटू चाचा बार बार पलट जाते हैं, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। वहीं दूसरे तरफ बड़ा ऐलान किया है, होली के बाद ग्राउंड जीरो पर होंगे तेजस्वी यादव, बिहार की यात्रा करेंगे, जिला का भ्रमण करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। वही दिन भी गिन रहे हैं, 96 दिन हुआ है, 4 दिन बाकी, उसके बाद तो हिसाब देना होगा, 2 लाख रुपए का हिसाब, रोजगार और नौकरी का हिसाब। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे गुड्डू है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।